आगे पीछे। एनिमल टिश्यू, इससे पहले हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज, और लास्ट में हमने जाइलम और फ्लोएम पर चर्चा समाप्त की थी। आज हम प्लांट टिश्यूज के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगले दिन हम लोग इसके एक एक पार्ट को फिर से पढ़ेंगे कि उपकला उत्तक है तो इनके जो पार्ट है उनका क्या क्या वो रोल है ना। देखो, एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज में बहुत डिफरेंस आता है कि नहीं। एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज में अंतर पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसमें आपको बताए थे उनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति होती है। तो उनकी जो कोशिकाएं होंगी वो नॉर्मली एनिमल टिश्यूज से क्या होगा, कड़ी होंगी, ठीक है। और यहाँ जो कोशिकाएं होंगी वो सॉफ्ट होंगी, क्योंकि यहाँ जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। ये सब दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद क्या है, इनमें उनमें मृत कोशिकाएं पाई जाती थी, उनमें मृत कोशिकाएं भी पाई जाती है। इसमें अधिकांश कोशिकाएं आपको जीवित मिलेंगी। कुछ मृत कोशिकाएं जैसे नाखूनों की कोशिकाएं ऊपर में जो है वो मृत कोशिकाएं हैं, बालों की कोशिकाएं मृत कोशिकाएं हैं ऊपर में। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनके नीचे जो है वो जीवित कोशिकाएं हैं। तो अधिकांश कोशिकाएं यहाँ जीवित हैं, इसलिए इनमें इनकी कोशिकीय संरचना में थोड़ा अंतर मिलेगा आपको। थोड़ा पढ़ें तो इनके जो जंतु उत्तक होते हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला कहलाता है उपकला उत्तक, अंग्रेजी में इसको एपिथेलियल टिश्यू का भी एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है संयोजी उत्तक, संयोज करने वाला जो होता है, कनेक्ट करने वाला है ना, वो कनेक्ट करने वाला अलग अलग तरह से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका मेन पर्पस है कनेक्ट करना, है ना। तो संयोजी उत्तक कहते हैं इसको, कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। पेशीय उत्तक होते हैं, जैसे मसल्स का निर्माण होता है तो इसलिए इसका नाम है मस्कुलर टिश्यूज। तंत्रिका उत्तक, नर्वस सिस्टम में जितना भी तंत्रिका मैसेजिंग सिस्टम हमारे शरीर में है वो सब तंत्रिका तंत्रिक उत्तक के द्वारा होता है। न्यूरॉन सिस्टम जिसको कहते हैं, है ना। तो नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू जो होगा तो न्यूरॉन सिस्टम से जिससे बने वहां उसमें पढ़ेंगे। तो ये तंत्रिका उत्तक है उसमें। अब इसमें फर्स्ट नंबर से पढ़ रहे हैं जिसको एपिथेलियम के नाम से बने, तो एपिथेलियम टिश्यू उपकला उत्तक। तो उपकला उत्तक शरीर की विभिन्न सतहों पर से ग्रंथियों या अग्रंथीय आवरण बनाते हैं। इनका मेन पर्पस क्या है कि ये ऊपर में आवरण बनाते हैं, कवर का काम करते हैं, है ना। ऊपर में कवर का, जब भी आप कभी किसी चीज को खरोचते हैं तो ऊपर में ये टिश्यूज ही आ जाता है ना। इससे ऊपर का आवरण है। ये ऊपर के छोटे छोटे आप जब देखिएगा तो इसमें कई कोशिकाएं एक परत जैसे पन्नी जैसी छोटी जैसी संरचना में कई कोशिकाएं आपको जो है नजदीक में सटी सटी लगेंगे। तो ये इसका टिश्यू है। उसके सतहों पर होने के कारण उत्तक को रुधिर कोशिकाएं नहीं होती, ये ऊपरी सतह पर ही पाया जाएगा, तो इसमें ब्लड सेल्स नहीं होंगे, है कि नहीं। कभी कोई नछोड़ देता है तो जरूरी नहीं है वहां पर नछोड़ देता है तो वहां पर ब्लड निकलते है। ब्लड तभी निकलेगा जब अंदर तक कट लगेगा, है ना। और जहां आपका ब्लड सेल्स रहेगा, जहां ब्लड सेल्स नहीं है तो उसमें क्या होगा, है ना। आप नाखून काट लेते हैं, ऊपर से बाल काट लेते हैं, फिर भी आपका जो है वहां खून नहीं निकलता है। अब इनका कार्य क्या है, शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करने के साथ ही श्रावण या उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण की क्रिया पूर्ण करना है। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऑयली सब्सटेंस निकलते रहता है हमारे शरीर से, नहीं फिंगरप्रिंट से ऐसे लग जाता है, यहाँ पर से किसी चीज पे करते हैं तो उसमें हमारा जो है चिपचिपा पदार्थ निकलते रहता है। ऊपर से क्या होता है कि इसमें पसीना भी स्राव होता है। तो ये सारी चीजें इसी के द्वारा यहाँ ऊपर ही सतह के द्वारा होता है। तो ये हमारे क्या करता है, रक्षा तो करता ही है, इसका तो मेन पर्पस हमारी सुरक्षा करना ही है, तो ये रक्षा तो करता ही है। साथ में श्रवण या उत्सर्जन, संवेदना, फीलिंग ऊपर से ही पता लगेगी, या कोई किसी ने छुआ वो भी आपको पता लग रहा है किसने छुआ, ऐसे करके छुआ, चुट्टी काटा, ये सारी चीजें। तथा अवशोषण की क्रिया, ऑयल लगाते हैं तो ऊपरी सतह पर ही लगाते हैं, है ना। बॉडी वॉश लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं तो वो ऊपरी सतह पर लगाते हैं, या फिर ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग उसको पूरा खर्च देते हैं, खर्च कर करके जब खून निकलने लगा तब उसके बाद ऑयल लगाते हैं तब अंदर जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऊपरी सतह पर ही लगा लेते हैं जिससे वो अब्सॉर्ब हो जाता है। तो अवशोषण की क्रिया भी पूर्ण करता है। यह शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को ढकने का कार्य भी करता है, इनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे बाद में।
अब उपकला ऊतकों के प्रकार हैं। तो सिंपल इपिथेलियम टिश्यूज पहला प्रकार है, सरल उपकला ऊतक। दूसरा होता है संयुक्त उपकला ऊतक, है ना, इसको कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। ये जो सरल उपकला ऊतक है ये इतने प्रकार के होते हैं। पहला सल्की उपकला ऊतक, इनके डायग्राम के साथ हम पढ़ेंगे, इनका चित्र बना बना के पढ़ेंगे इनकी क्रियाविधि को। घनाकार उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक, पक्षमाभी उपकला ऊतक और छद्म स्तरीय उपकला ऊतक। छद्म मतलब होता है कि दिखाई दे रहा है, वैसा है नहीं, तो छद्म है ना, बनावटी। इसमें है संयुक्त में आएंगे तो स्तरीय संयुक्त उपकला ऊतक और दूसरा परिवर्ती उपकला ऊतक। इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमको एनिमल से टिश्यूज के बारे में पता लगेगा कि ऊतकों का कार्य क्या है ना। इससे पहले प्लांट में इतने ऊतक होते हैं, इन सब का भी कार्य हमको पता लगा। क्या लगा, इसमें मेन है जाइलम फ्लोएम। आप याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जाइलम फ्लोएम से, बना बना के छोटे छोटे स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जाइलम फ्लोएम अवश्य रूप से कर लीजिएगा, उनमें अंतर भी बना लीजिएगा, अंतर भी याद कर लीजिएगा कि अंतर क्या होता है दोनों में, है ना। वो हमने विस्तार से आपको समझा दिया है। ठीक है, अगले कल हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में। ठीक है।